हैव ए वेरी नाइस डे। एक फिल्म बनी थी शतरंज के खिलाड़ी। उसमें दिखाया गया था कि जब देश लुट रहा था, अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा कर रहे थे, उस वक्त हमारे मुल्क के नवाब शतरंज खेल रहे थे। उनके वास्ते शतरंज खेलना बहुत जरूरी था। मुल्क को बचाने के बदौलत शतरंज के खिलाड़ी फिल्म इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज देश मर रहा है। कोविड के कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हर रोज हजारों की तादाद में। अब तो आंकड़ा लाख तक पहुंच गया है। बीमार हो रहे हैं। जो बीमार हो जाता है उसको पक्का उम्मीद थोड़ा होता है कि वो बच ही जाएगा। हो सकता है रिकवर हो जाए, हो सकता है कि मर जाए। बीमारी ही ऐसी है ना, खतरनाक। तो जब देश लुट रहा था और अब जब के देश मर रहा है, तो देश के कर्णधार जिनके सिर पर जिम्मेवारी थी, जिन्होंने जिम्मेवारी ली थी कि भाइयों और बहनों मुझे एक बार मौका दे दो, उनको आपने 60 वर्ष दिए हैं, मुझे 60 महीने दे दो, ऐसे कहा था ना, और दे दिए। किया क्या? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इतने लापरवाह और बेदर्द कैसे हो सकते हैं। हो सकते हैं नहीं, लापरवाह हैं। बेदर्द हो सकते हैं नहीं, बेदर्द हैं। इसी करके तो किसी को परवाह ही नहीं है। वैसे एक बात दूसरी भी है, छोटी सी एग्जांपल है, शायद यहां फिट बैठ जाए। चाहे जितना मर्जी बड़े से बड़ा बैंक हो, अगर उसके सारे कस्टमर्स ये फैसला कर रहे हैं कि कल को, आने वाले कल को सभी ने अपने अपने पैसे वापस ले लेने हैं बैंक से, तो बड़े से बड़ा बैंक फेल हो सकता है। यह एग्जांपल यहां फिट बैठती है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पर। एक वक्त था कि देश का हर एक नागरिक मोदी के साथ था। जो कांग्रेसी भी है ना, ओपोजिशन पार्टी वाले, वो भी मोदी की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। और मायावती जैसे, वो तो जाके गोद में ही बैठ गए कि जो कुछ मोदी कर रहा ठीक ही है। एक वक्त था कि सबको लगता था कि मोदी युग पुरुष है, यह हिंदुस्तान का काया पलट कर देगा। आज किसी को नहीं लगता है। हर एक स्टेट कहती है कि ऑक्सीजन की कमी है। सवाल यह है कि क्या पहले लोग बीमार नहीं होते थे? कि क्या पहले लोगों को ऑक्सीजन नहीं दी जाती थी? अब एकदम से इतनी शॉर्टेज कैसे आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि अब लोगों ने ठान लिया है, मन बना लिया है कि कुछ भी हो, इस गवर्नमेंट को बदनाम करके ही छोड़ना है। आप क्या बदनाम करोगे? वो तो खुद ही बदनाम है। कुछ इस करके बदनाम है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, और कुछ इस करके बदनाम हो गए कि करने के बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। बंगाल में थोड़ा चीख चहाड़ा डाला था। बंगाल में मोदी, अमित शाह, योगी और पता नहीं कितने मिनिस्टर और पता नहीं कितने स्टेट्स के सीएम, मुख्यमंत्री वहां जाके भाषण दे रहे थे और जोर लगा दिया। कहते कहते दांत भी खस गए बेचारों के कि 2 तारीख को ममता की विदाई है। हुआ क्या? आपने इतनी मेहनत की, इतनी रैलियां की, हुआ क्या? वो तो फिर बन गई और आपके मुंह में मक्खियां ही पड़ी और तो कुछ हुआ नहीं।
बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं कि पहले हमारे 3 सीटें थी, अब हमने 77 सीटें ले ली। 77 सीटें ली नहीं है, नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करवा दी है आपने। अमित शाह के मुंह में मक्खियां पड़ गई हैं। कहा करता था 200 से ऊपर सीटें लेंगे, 100 नहीं पार कर सके। इस करके हुआ है कि किसी को देश की परवाह नहीं थी, किसी को लोगों की परवाह नहीं थी, कोई पब्लिक के बारे में सोचता नहीं था, कोई जन कल्याण की तो कोई बात ही नहीं, जन कल्याण की कोई बात ही नहीं। बस सिर्फ एक ही धुन है, और धुन भी पागलपन की हद तक है कि इलेक्शन जीतना ही है। जब कोई चाहत धुन बन जाए और धुन पागलपन की हद तक हावी हो जाए, उस वक्त हार शुरू हो जाती है। और यही हार शुरू हो गई। हार रहे हैं ना आप, अब हार रहे हैं। क्या वजह है कि ये बार बार फेल हो रहे हैं? जिस वक्त अरुण जेटली साहब थे ना, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त मैंने ये कहना शुरू किया था कि हिंदुस्तान की फाइनेंशियल पॉलिसी गलत है, हिंदुस्तान की बजटरी पॉलिसी गलत है, और ये देश का विकास नहीं होने देगी बल्कि देश को डुबो देगी। फिर निर्मला सीतारमण जी आए। उस वक्त मैंने बार बार कहा है, आप मेरे पिछले वीडियोस खोल के देख सकते हैं, कि निर्मला सीतारमण बेशक वो इकोनॉमिक्स की एमए है, परंतु उनको इकोनॉमिक्स की कोई समझ नहीं है, शायद पर्चियां देके पास हो गए। जितनी की इकोनॉमिक्स ये जानती है, उससे ज्यादा इकोनॉमिक्स तो +2 का स्टूडेंट जानता है। रिजल्ट क्या है कि गलत बजटरी पॉलिसी बनाए, गलत जगह पैसा खर्चा। वो देश जो दूसरों की मदद करने के काबिल था, खुद भिखमंगा बन के बैठ गया। इतनी बुरी दुर्गत कि अस्पतालों में कोई सुविधा ही नहीं, कोविड के मरीज मर रहे हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं, और सुल्तान आजम चुप है। साधो मगन भया मन मेरा, ऐसे करके एक भजन है। तो महाराज जी का मन तो मगन है, उनको तो आनंद आ रहा है लाशें देख देख के, चीख पुकार हाय हाय की आवाजें सुन सुन के उनको आनंद आता है। परंतु जो लोग सफर कर रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, 1984 में दिल्ली में कत्लेआम हुआ, सिखों का हजारों लोग मारे इन्होंने, और आज यही लोग सिखों को देवता कहते हैं सिखों ने ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए। आपने भी लंगर लगाए थे, पेट्रोल के, मिट्टी के तेल के, सिखों के गले में टायर डाल डाल के उनको जिंदा जलाया था। अगर शर्म है तो डूब मरो, और सिखों को भी शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों की आप मदद कर रहे हो, जिन लोगों को आप ऑक्सीजन दे रहे हो, अपने बच्चों के हिस्से का भोजन आप जिनको खिला रहे हो, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका कत्लेआम किया या करवाया, या आपके विनाश पर हंस रहे थे। जो उस वक्त किए हुए जुर्म, जम्मू कश्मीर में किए हुए जुर्म आज आपके सामने आ रहे हैं, पूरा देश भुगत रहा है। आज के लिए इतना ही। हर एक को कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।